बीच इस्तांबुल में बैठक हुई है। यूक्रेन पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाने पर फोकस है। ग्रेन्स के एक्सपोर्ट को लेकर यह बैठक हो रही है और इसमें यूएन भी शामिल है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग के 138 दिन गुजर चुके हैं। एक लंबे अरसे के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर लगाम लगने की फिर से कोशिश शुरू की जा रही है। जंग को रोकने की जिम्मेदारी एक बार फिर तुर्की ने उठाई है। इस्तांबुल में आज दोनों देश के सैन्य प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक होगी। इस बैठक में सबसे ज्यादा जोर यूक्रेन पर लगे निर्यात प्रतिबंध को हटाने पर होगा, ताकि यूक्रेन को फौरी तौर पर राहत मिल सके। बताया जा रहा है कि तुर्की में रूस यूक्रेन के बीच हाल ही में हुई बातचीत में कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए जिससे इन दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है। जानकारी मिली है कि समझौता प्रस्ताव में यूक्रेन ने कहा कि वह अपने न्यूट्रल यानी तटस्थ देशों का दर्जा बनाए रखेगा और नेटो समेत किसी भी पश्चिमी देश के सैन्य बेस को अपने देश में नहीं बनने देगा। आज जो बैठक हो रही है वो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की पहल पर हो रही है। मीटिंग में रूस और यूक्रेन के बीच समझौते पर होगी बात। यूक्रेन पर लगे अनाज निर्यात प्रतिबंध हटाने पर बातचीत। ब्लैक सी के रास्ते से गेहूं के निर्यात को लेकर समझौता संभव। इससे पहले 30 मार्च को बेलारूस में रूस और यूक्रेन की हुई थी बातचीत। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए बुरी खबर, पश्चिम से मिल रहे हथियारों में हो सकती है कटौती। नेटो और ईयू के देश कर सकते हैं कटौती। यूक्रेन के जरिए हथियारों के ब्लैक मार्केट में पहुंचने का खतरा है। क्या रूस यूक्रेन जंग का फैसला बहुत जल्द होने वाला है और इस जंग में आखिरकार यूक्रेन को मात मिलने वाली है? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अब तक जो देश यूक्रेन को हथियारों का जखीरा भेज रहे थे, अब वही देश ब्लैक मार्केटिंग का हवाला देते हुए यूक्रेन को हथियार न देने का मन बना रहे हैं। नाटो और यूरोपियन यूनियन देश ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो यूक्रेन को दिए जा रहे हथियार पर नियंत्रण लगा सकते हैं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में जो बात कही गई है उससे पश्चिम देशों की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम से हथियारों की कटौती के बाद क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन की हार तय है? क्या पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को आधी अधूरी मदद देकर नुकसान होने दिया? क्या पश्चिम के झांसे में पड़कर जेलेंस्की ने यूक्रेन को तबाही के रास्ते पर डाला? यानी पश्चिम देश ने यूक्रेन को ऐन मौके पर धोखा दे दिया, जिससे यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूक्रेन अब तक पश्चिम से मिल रहे हथियारों के बल पर रूस से भिड़ रहा था। अब अगर हथियारों की सप्लाई बंद हुई तो यूक्रेन का बैक फुट पर आना तय है।